श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों के प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि कैसा रहेगा 2023। 17 जनवरी के बाद धन की कमी नहीं रहेगी। कुंभ राशि में जन्मे मेरे सभी दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, गीता ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। मित्रों, बहुत स्वागत आपका मेरे इस कार्यक्रम में। मेरे कुंभ राशि के जातकों, जातिका, आप सबों का दिल की गहराइयों से शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए मैं जितना भी रिसर्च करूं, जितना भी अच्छा से अच्छा फल लेकर के आऊं, उसके लिए बहुत कम होगा। मैं आप सबों का इतना धन्यवाद करूं। आप प्रणाम के योग्य हैं। आप हमारे परिवार की तरह हैं कि इतना सपोर्ट हमें करते हैं, जिसके कारण हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा कृपा बनाए रखें, यह शुभकामना है। आपके लिए 2023 किस प्रकार से व्यतीत होगा, क्योंकि इतना सपोर्ट है मुझ पर आपका, तो मैं चाहता हूँ कि पहले ही आपको जानकारी दे दूँ। आप जीवन में आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक गुरु के लिए एक शिष्य ही उसका परिवार होता है। आप आगे बढ़ें, शुभकामना। सज्जनों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि 2023 राशिफल। ये आने वाला वर्ष 2023 कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपका संपूर्ण चरित्र के बारे में चित्रण कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि कुंभ राशि के लोगों में कौन से गुण होते हैं और कौन से अवगुण होते हैं, जिसके कारण कई बार घोर अपमान का सामना भी करना पड़ता है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह आकलन करना है कि मैंने आपके जीवन के बारे में चित्रण किया वो कितना प्रतिशत सत्य है। 80%, 90% या 100% आपके ऊपर रिएक्ट किया। और हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। देवी और सज्जनों, भाग जो होता है वो अटल होता है। विधि का लिखा हुआ लेख कोई मिटा नहीं सकता। आप कहोगे कि ऐसे कैसे? क्या आपके पास में एक सा एग्जाम्पल है? मैं अपने कर्म के बदौलत अपने भाग को बदल सकता हूँ, ऐसा आपके मन में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। मैं और आप तो एक समान प्राणी हैं। अभी खाया तो शाम को मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास समस्त शक्ति है, उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब पूछेंगे कि एकाध एग्जाम्पल है। गुरुजी आपके पास तो जान लें, जगत जननी जगदम्बा स्वयं पावरफुल हैं माँ लक्ष्मी के रूप में। जगत जननी जगदम्बा, जगत की सृष्टि की जो पालनहार है, पूरी सृष्टि उसके हाथ में है। वो मैया कह रही है कि जब मैं पृथ्वी पर पहले अवतार लिया तो इतना भाग्यशाली थी। कैसे भाग्यशाली थी? तो कहते हैं माता के रूप में मुझे धरती प्राप्त हुई। जनक जिसका अर्थ ही होता है पिता, और पिता के रूप में मुझे जनक प्राप्त हो गए। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा? स्वामी के रूप में एक चराचर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भगवान मुझे प्राप्त हुए, तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और भाग्यवान कौन होगा? इतनी शक्ति संपन्नता जिसके पास होगी, मैया कहती है मैं भी सोच लिया था माता धरती हैं, पिता जनक हैं और स्वामी राम हैं, तो किस बात का डर है? मैं जिस वक्त चाहूँगी हवा के रूप को
मोड़ दूंगी, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है और मैं भी नहीं टाल पाई। ओ कैसे फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई, तो मैं वनवास काल में भी मुझे रावण उठाकर ले गया, मुझे दर दर का ठोकर खाना पड़ा। तब मैं समझी कि कौन है इस ब्रह्मांड में, तो इस ललाट के पर विधाता के द्वारा जो लिख दिया गया उसे कोई नहीं बदल सकता है। तो आइए देवी और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। कुंभ राशि के चरित्र का चित्रण करने जा रहा हूं मैं। आप किसी एक कुंभ राशि के व्यक्ति को अपने मन में सोच लें। मैं जैसा उनके बारे में बताने जा रहा हूं, आप देखें और समझें कि क्या वो वाकई में ऐसा है कि सिर्फ गुरु जी कह कर निकल रहे हैं। सबसे पहला गुण कुंभ राशि वालों का ये प्रगतिशील होते हैं, हमेशा प्रगति के पथ पर चलना चाहते हैं। एक जगह रुक कर कहते हैं जब पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है। कुंभ राशि वालों का जीवन में सपना होता है, कुछ करते रहना है, कुछ करके आगे बढ़ते रहना है। ये डेवलपमेंट को मानते हैं, ये विकास को मानते हैं, ये प्रगति को मानते हैं। एक जगह रह कर ठहर कर रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, जो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा जब आप मनन करेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं। कुंभ राशि के लोग सत्य के साधक होते हैं, हमेशा सच के साथ रहना, हमेशा सच के साथ चलना, सच के पथ पर चलना। कितना भी सत्य के मार्ग में बाधा आ जाए, अक्सर ये प्रयास करते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना, इस जल्द झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा प्रयास करेंगे सत्य के सहारे जितना ज़्यादा कार्य हो जाए। दूसरी चीज़, कुंभ राशि वालों में दुख का भी सामना करना पड़ता है। कहते हैं जब राजा हरिश्चंद्र को जब सत्य के मार्ग पर चलना पड़ा तो कितनी तकलीफ हुई। अब सब जानते हैं उस कथा को, आप सब उस कथा को श्रवण कर चुके हैं। सत्य के मार्ग पर चलना आज के समय में इतना आसान भी नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना यानी अंगारे पर चलना है, और वो क्षमता भगवान ने कुंभ राशि के दिए हैं। और तीसरा, सबसे बढ़ कर के ये ईमानदार होते हैं। कुंभ राशि के लोगों का जीवन कष्ट और परेशानियों से भरा होता है, हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं। देवी और सज्जनों, हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आने वाला 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आप देखें कि 2023 का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मेष में 22 अप्रैल 2023 कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, इसको जो फल घटित होगा, आइए अब हम चर्चा सबसे पहले शनिदेव के फल से ही प्रारंभ करता हूँ। कि शनिदेव का क्या फल आपको मिलेगा। शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए बड़ी सुंदर शुभ फल दे रहे हैं। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें बहुत ही हाई लेवल का फल मिलने वाला है। तो आइए चर्चा डिटेल्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले कि प्रथम भाव में शनि को बैठना आपके लिए किस चीज़ में बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगा। 17 जनवरी से पहला भाव जो है वो आपके शरीर का होता है। आपका शरीर जो है इस समय में स्वस्थ होगा, मजबूती के साथ आपके अपने शरीर का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है, जिस जगह आप कल्पना नहीं की थी उस जगह आपका शरीर देखकर काम हो जाएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद ये पहला भाव जो है वह ज्ञान का भी होता है। आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी, आप बड़े ही ज्ञानी होते चले जाएंगे। ज्ञान जो है आपका इस तरह से निखरता हुआ रहेगा। आप देखेंगे कि जो जो बातें आपको पहले नहीं बता थी वो बातें इस समय आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, और समाज भी ज्ञानी व्यक्ति के रूप में मानेगा। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि ये जो हमारा पहला भाव है वह केवल ज्ञान का ही नहीं होता है, ये मस्तिष्क का भी होता है।
इस भाव में शनि देव के रहने के कारण आपका जो मस्तिष्क है वह विस्तृत होता चला जाएगा। बहुत विकास की ओर कुंभ राशि के जातक अग्रसर होंगे, लेकिन शनिदेव का मस्तिष्क पर बैठना आपके प्रगति को आगे बढ़ाता चला जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आपका दिमाग विकसित कर देगा। आपका दिमाग बड़ा से बड़ा डिसीजन लेने में सक्षम होगा। यह जो पहला भाव है आपका चरित्र का होता है, इस समय आप चरित्रवान बनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस समय में वक्त बिताएंगे। चरित्र में कोई दाग नहीं लग सकता। यह जो पहला भाव है आपके जीवन में करने वाले कार्य का भी होता है। इस समय में भगवान की कृपा से कुंभ राशि वाले लोग 17 जनवरी 2023 के बाद आप एक ऐसा कोई अद्भुत कार्य कर सकते हैं, आपको खुद ही अपने आप पर गर्व होगा। समाज में लोग, परिवार के लोग भी आप पर गर्व करेंगे। इतनी चीज़ें प्राप्त के बावजूद भी आपका विनम्रता भी बढ़ेगी। ये पहला भाव जो होता है वो स्वभाव का भी होता है। आपका स्वभाव का भी सुंदर होगा। हर कोई आपके प्यार करना चाहेगा, हर कोई आपके साथ वक्त बिताना चाहेगा। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत मीठा स्वभाव आपका रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। आपको पता होगा या नहीं, यह तीसरे भाव जो हैं ये छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट की प्राप्ति होगी। आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय छोटे भाई बहन से लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन के साथ साथ आपका पराक्रम का भी होता है। इस समय में आपको पराक्रम को भी काफ़ी वृद्धि होगी। आपके पराक्रम की चर्चा हर तरफ होगी। पराक्रम के साथ साथ आपका धैर्य का भी इस समय आपका पेशेंस लेवल बड़ा मजबूत रहेगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वो असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। सब्र का फल मीठा होता है। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव जो है माता के लिए, अगर इस समय में माता के कुंडली में हाई लेवल का मार्केट नहीं चल रहा होगा तो मृत्यु आने वाला भी होगा तो वो टल जाएगा। ये तीसरा भाव जो होता है यह आपके गुप्त शत्रु का होता है। इस समय आपका गुप्त शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये तीसरा भावनात्मक गले का भी होता है, तो आपका नाक कान गले से संबंधित परेशानियां जो हैं वो इस समय में दब जाएगी। पूर्ण रूप से दूर हो या न हो, लेकिन राहत आपको जरूर मिलेगी। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।